सौतेली माँ है, उसके बारे में बच्ची रिपोर्ट कर रही है मुझे क्लिनिक में। मैंने होश संभाला तो अपनी वालदा की आंखों में नफरत देखी, बात बात पर चिमटी काटते हुए देखा। सुबह मेरी सौतेली माँ मुझे जगाते हुए चिमटियाँ काटती थी और अब्बू से शिकायत करती थी, जिस पर मेरे वालिद खड़े होकर मुझे पैरों से मारकर जगाते थे। मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक मोहब्बत भरे अल्फाज नहीं सुने। धाड़ती हुई आवाज़ मेरे कान में गूंजा करती थी, मुझे लगता था मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरी आंख खुल जाती थी, मैं कई कई रात सो नहीं पाती थी। दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक खामद अपनी बीवी को लेकर आया मेरे पास क्लिनिक में। उसने कहा कि सर मैं इससे जब भी कोई बात करता हूँ, इसके पास जाता हूँ, घर में दाखिल होता हूँ, ये चीखना शुरू कर देती है और अल्फाज बोलती, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने जब उसका तज्जिया किया तो पता चला कि उसके बाप ने जब उसकी वालदा को छोड़कर सेकंड मैरिज कर ली तो अदालत से इसकी कस्टडी ले ली। तो सेकंड वाइफ जो थी वो इस बच्ची की शिकायतें करती और उसका बाप उसे सुबह से लेकर रात तक जब भी देखता उसे मारना शुरू कर देता। घर आता उसे मारता, खाना खा रही होती उसे मारता, काम कर रही होती, बर्तन धो रही होती उसको मारता। उस बच्ची के जहन के अंदर 18 साल तक ये खौफ था कि दुनिया का हर मर्द सिर्फ मारने के लिए पैदा हुआ है। जब उसकी शादी हुई तो उसको लगता था ये मेरा जो खावंद है ये भी मेरे बाप की तरह जब भी घर में एंटर होगा, जब भी किचन में आएगा, जब भी बेडरूम में आएगा, हमें सिर्फ मारेगा। उसने बताया कि 2.5 साल हो गए सर इसकी चीखें सुनते हुए। ये रातों को नींद से डर के उठ जाती है और चीखें मार के कहती है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अभी आपने फरमाया कि इन बच्चों के साथ नफ्सियाती मसाइल, मैं हमेशा कहता हूँ कि इन बच्चों के साथ कायनात का हर वो मसला होता है जो किसी किताब में भी आपको नहीं मिलेगा। नफ्सियाती तो एक बहुत छोटा मसला है, इनकी तो पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है तबाह होकर रह जाती है। कहते हैं कि जब माँ बाप एक दूसरे से दूर होते हैं तो बच्चा खुद से दूर हो जाता है, वो अपने आप से बहुत दूरी इख्तियार कर लेता है। फिर ये भी कहा जाता है कि टूटे हुए घरों की दीवारें तो सलामत रहती हैं मगर उसके मलबे के नीचे बच्चे दब के मर जाते हैं। और तीसरी बात कही जाती है कि मर्द और औरत की अना की जंग में मर्द जीते या औरत जीते, हार हमेशा बच्चों की होती है। ये कन्फर्म है कि हारते वो हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के मसाइल से गुजर कर ये बच्चे इस कायनात में गुजरते हैं। एक कॉल ज़रूर शामिल करना चाहूँगी, फिर मुझे पता है कि हमारा मोमेंटम जो है वो किसी और तरफ चल पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से प्लीज़ मैं चाहूँगी, बहुत से पेरेंट्स हैं, बहुत से लोग हैं, कुछ लर्न कर सकें शायद, तो कीजिएगा ज़रूर। इलियास साहब की कॉल है, शामिल करते हैं। पहले तो ये भाई को सलूट है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, अल्लाह इनको और ऐसे इजाफा करेंगे, आमीन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 2 मियाँ बीवी होते हैं ना जो, उनमें से हमेशा एक जालिम होगा। अगर दोनों होंगे तो वो ठीक जिंदगी गुजरती है। इन दोनों में से जो जालिम साबित होना, उसको महरूम होना चाहिए बच्चा। जो जालिम ना हो उसको ये सजा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब माँ बाप में से जो जालिम हो उसको बच्चों से महरूम होना चाहिए। मतलब कि बच्चे हैं ना, 2 मियाँ बीवी झगड़ चुके हैं जी, उनमें से जो जालिम साबित होगा उसको बच्चे नहीं मिलने चाहिए। हाँ, वो उसको मिलने चाहिए। बेशक। अभी काशिफ साहब से बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे? सब बहुत शुक्रिया कि आपको हमारे अल्फाज अच्छे लगे। जो आपने बात की है वो एक माहिर नफ्सियात के तौर पर तो मेरे दिल को बहुत लग रही है, लेकिन मसला ये है कि कानून इस तरह से बच्चों की कस्टडी देते हुए नहीं सोचता और नहीं देखता। कानून की किताबों में कहीं नहीं लिखा जो जालिम है उससे बच्चे छीन ले। कानून की किताब कहती है जो बच्चों का अखराजात उठा सकता है बच्चे उसको दे दिए जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात इलियास साहब ने की है। काश के हमारे कानून बनाने वाले अगर सुन रहे हैं, अगर लेजिस्लेटर ये बात सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों में जो जालिम था उससे बच्चे छीन लेने चाहिए। और ये यूरोप और अमेरिका में होता है। अगर उनको ये पता चल जाए कि पेरेंट्स जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी यानी खुद से प्यार करने वाले हैं, बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं, तो उनसे बच्चे ले। अगर दोनों जालिम हो जैसे इलियास साहब ने कहा, तो फिर दोनों से बच्चे लेकर रियासत खुद उनकी परवरिश करती है। क्योंकि जैसे कि इलियास साहब कहना जो चाह रहे थे बात वो ये थी कि जब कोई जालिम होता है, जब वो नफ़रत करता है, बच्चों पर जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, तो बच्चों की अना दब जाती है। उस अना के दबने से वो कभी अच्छे शहरी, कभी अच्छे इंसान नहीं बन पाते। इसलिए उसको दूर करने का हम कह रहे हैं। अदरवाइज़ किसी माँ या बाप से बच्चे को दूर करने की बात हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। लेकिन जब आप बच्चे की उस हस्ती को, बच्चे के उस खिलते हुए फूल को, इस नन्ही कली को जब आप खिलने से पहले ही मार देना चाहते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में देखें ना, अगर माली ही अपने फूलों को
اجاڑنا شروع کر دے تو ایسے مالی کے تو بغیر ہی باغ اچھا ہے. تو اس وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ان پیرنٹ سے بچے لے لینے چاہیے یا اس ماں یا اس باپ سے بچوں کو دور کر دینا چاہیے جو بچوں کا ظلم اور زیادتی کرتا ہے. دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو بچوں سے ظلم اور زیادتی کر رہا ہوتا ہے, ماں ہو یا باپ ہو, اصل میں اس کی اپنی تاریخ بھری ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہوئی ہوتی ہے. اس کے منطقی نتیجہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ وہ بہت پیار کرنے والے ہو جاتے ہیں. جب کسی کو کمتری ملی ہو, جب کسی کو احساس نہ ملا ہو, محبت نہ ملی ہو, تو کچھ لوگ بہت پازیٹیو ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی تعداد بہت قلیل ہے. 5% ہوتے ہیں جو اپوزٹ جا کر بہت اچھے بن جاتے ہیں کہ ہم نے جو محرومی دیکھی بچوں میں نہ آئے. جو 95% ہیں وہ سحر لدھیانوی کے الفاظ کی طرح کہ جو میں نے سیکھا ہے وہی آگے دوں رہا ہوں, جو میرے ساتھ ہوا ہے وہی میں آگے دے رہا ہوں, جو میں نے دنیا میں میرے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہی سلوک میں آگے کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس طرح ان کی پرسنالٹی مسخ ہوئی ہے وہ اپنے آنے والی نسل کی پرسنالٹی اس طرح مسخ کر رہے ہیں. یہ بچہ جس کو آپ نے پیدا اس لیے کیا تھا کہ وہ آپ کے حوصلہ بنے گا, وہ آپ کی ہمت بنے گا, وہ آپ کی محبت بنے گا, وہ آپ کی شفقت بنے گا, وہ آپ کا نام لا کر, آپ نے خود ہی اس کو مار دیا, آپ نے اس کو کل کر دیا. ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ عرب جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آج آپ اس میں کوئی کمی تو نہیں کر رہے, آج آپ صرف اس کو درگور نہیں کر رہے, مٹی میں نہیں ڈال رہے, وہ چل پھر رہا ہے لیکن ایک لاش کی طرح وہ بیٹا اور بیٹی جس کو ماں اور باپ کی محبت نہیں. اتنے بچے آتے ہیں فضا, اتنے پیرنٹس لے کر آتے ہیں کہ بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے. بات میں جب میں بچوں کی بات سنتا ہوں, خدا کی قسم میرے الفاظ ہوتے ہیں, بیٹا تم باہر جاؤ, مریضوں کو اندر بھیجو. مریض ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں, انہوں نے نفرت سے بچوں کو اپنے سے دور کیا ہوتا ہے. بچوں کو کیا پتہ نفرت کیا ہوتی ہے, وہ تو معصوم ہوتے ہیں, ان کو تو جو آپ ان کی سلیٹ کے اوپر, امام غزالی نے کہا ایک سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں, اس سلیٹ پہ جو لکھ دیں گے وہی آپ پڑھیں گے. تو انفارچونیٹلی ہم نے لکھا کیا ان کے اوپر, ہم نے لکھا یہ کہ ہم نے ان کو نفسیاتی طور پر, جسمانی طور پر, تعلیمی طور پر, سماجی طور پر, معاشرتی طور پر, ذہنی طور پر اپاہج کر کے رکھ دیا ہم نے ان کو. جذباتی اپاہج. جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے فضا وہ ہوتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر. دیکھیے ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں اور آپ جذباتی طور پر کوئی شخص میں نقصان دے رہا ہے تو ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ ایموشنلی ہمیں سمجھاتی ہے کہ مجھے اس سے دور رہنا ہے, مجھے اس کی بات کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دینا. جو سب سے پہلا مسئلہ ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, ان کی ایموشنل انٹیلیجنس ٹوٹ جاتی ہے, کٹ جاتی ہے. اب یہ اپنے ایموشنز کو انٹیلیجنٹلی استعمال نہیں کر سکتے. یہ ہر لفظ کو, ہر جملے کو, ہر نظر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر, انہیں تجربہ یہ سیکھا ہوتا ہے گھر سے.